हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने पहला लेक्चर लेकर आया हूँ एल्कोहल एंड फिनाल, जिसमें आप लोग एल्कोहल के बारे में आज इंट्रोडक्शन सुनेंगे। मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ एल्कोहल के बारे में। और एल्कोहल समझने से पहले एक शब्द होता है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में जान लीजिए एल्किल ग्रुप किसे कहते हैं। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे एल्कोहल क्या होता है, क्योंकि एल्किल ग्रुप जाने बगैर बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आते हैं और एल्किल ग्रुप के बारे में पता नहीं होता है। एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो पहले मैं एल्किल ग्रुप के बारे में बताने जा रहा हूँ, समझ लीजिए। उसके बाद एल्कोहल के बारे में आप लोग जानिएगा, ठीक है। अभी मैं ये जो सिलेबस कवर अप हो रहा है, यह सिलेबस सीधे क्लास 12th और बीएससी सेकेंड ईयर का काम आने वाला है, क्योंकि देखिए इसमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, मोनो का काम आने वाला है। 12th में मोनो का काम आने वाला है और बीएससी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें डाई और ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल्स के काम आएंगे। चाहे फिनाल हो या एल्कोहल हो तो थोड़ा उसमें कॉम्प्लेक्स आ जाता है। यहाँ पे आप लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये पढ़ेंगे आप लोग। फर्स्ट में बताने जा रहा हूँ, अगर इसका जनरल अगर फार्मूला देखा जाए, जनरल अगर फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल क्या होता है? जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल ROH होता है। R मीन्स होता है बालक एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप और इसको हम बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो ये एल्कोहल हो गए। अगर आर की मैं मानूं तो आर को हम बोलते हैं, जैसे मेथिल लगा देंगे, एथिल लगा देंगे, C2H5OH, तो एलिफैटिक हो जाएगा। अगर एरोमेटिक की बात करूं मैं तो यहाँ पे बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से मैं अटैच कर दिया OH, डायरेक्टली अटैच कर दिया, तो इसे फिनाल होता है बालक, ये फिनाल होता है। अगर मैं बेंजीन रिंग से उसकी साइड जो चेन होगी कार्बन की, उस कार्बन से OH अटैच कर दिया तो ये एल्कोहल का फार्मूला होता है। ये एल्कोहल का स्ट्रक्चर बनता है या एल्कोहल होता है, ठीक है। तो जनरली हम बोलेंगे, देखिएगा ध्यान से, ये रिंग हो गया और रिंग से C लगा हुआ है और C से OH लगा हुआ है। रिंग से C और C से OH, यह C से OH लगा, इसे एल्कोहल कहते हैं। और इस रिंग से जो एरोमेटिक रिंग है इसे डायरेक्ट OH लगा है तो इसे फिनाल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिनाल और एल्कोहल में रिलेशन मतलब किसे कहते हैं, थोड़ा सा अंतर है। इस रिंग से C लगा है, इस C से OH लगा हुआ है। देखो इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, एक H उधर लगा दीजिए और एक H इधर लगा दीजिए, बन गया। एक H यहाँ लगा दो और एक H यहाँ लगा दो, बन गया, ठीक है। और ये आपका C हो जाएगा, क्लियर है। देखिए ये हो जाएगा, मतलब इस C से OH जुड़ा है तो एल्कोहल होगा, और इस रिंग से डायरेक्ट OH जुड़ा है तो फिनाल हो गया, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम कुछ चर्चा करते हैं एल्किल ग्रुप के बारे में। एल्किल ग्रुप किसे कहते हैं, ठीक है। एल्किल ग्रुप होता क्या है, देखिए हम बताने जा रहे हैं एल्किल ग्रुप क्या होता है। एल्किल ग्रुप किसे कहते हैं, एल्किल ग्रुप क्या होता है, एल्किल ग्रुप किसे कहते हैं, ठीक है। तो एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, एल्किल एल्किल ग्रुप बालक, एल्किल ग्रुप जो होता है उसको जनरली हम R से डिनोट करते हैं। R जैसे मान लीजिए हम लिख दिए यहाँ पे एल्केन, एल्केन का नाम सुने होंगे आप लोग, क्लास 10th में भी शुरू होता है, क्लास 10th से ही शुरू हो जाता है जनरली। तो क्लास 10 से इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इसका जनरल सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2। और इसका जो अगर हम n=1 रख दें, मान लीजिए n=1 रखें यहाँ पे, तो C1H2n+2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे ना, 2 × 1 आ जाएगा CH4, तो ये मेथेन हो जाएगा। मेथेन में से मैं एक हाइड्रोजन निकाल देगा तो CH3 हो जाएगा,
और एक OH जोड़ दूंगा इसकी जगह पे, रिप्लेस कर दिया तो CH3OH बन गया। देखिएगा ये कहलाएगा एल्किल ग्रुप। क्या कहलाएगा? एल्किल ग्रुप। और ये हो जाएगा आपका एल्कोहल, बोलेंगे मेथिल एल्कोहल। ठीक है, ओके। अब देखिए N=2, अगर मैं ले लूँ 2, N=2 ले रहा हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा C2H, N=2 ले रहा हूँ तो C2H 2 × 2 + 2 तो हो जाएगा C2H6। इसमें से -1 H कर दीजिए तो हो जाएगा C2H5 और एक OH जोड़ दीजिए तो C2H5OH हो जाएगा। ये बन गया आपका एल्कोहल। तो बहुत बड़े, थोड़ा हम देख लें वीडियो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 1 मिनट, दिख रहा है? हाँ सही है, कोई समस्या नहीं, अच्छा आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। अब हम आगे आते हैं। रात के 11 बज रहे हैं, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब आते हैं हम एल्कोहल का डेफिनेशन जानेंगे, एल्कोहल का परिभाषा जानेंगे। एल्कोहल है क्या? थोड़ा सा इसमें स्याही डालते हैं, तो ये सही लिख नहीं रहा है फिलहाल, देखते हैं अगर एक और है। एल्कोहल का डेफिनेशन क्या है? मैं लिखता हूँ एल्कोहल। एल्कोहल किसे कहते हैं? एल्कोहल एक कार्बनिक कंपाउंड है, तो लिखेंगे एल्कोहल इज ए ऑर्गेनिक, 1 मिनट, 1 मिनट। एल्कोहल इज ए कंपाउंड containing हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। थोड़ा सा डेफिनेशन सही होना चाहिए। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच्ड विथ एल्किल ग्रुप। ठीक है, अटैच्ड विथ एल्किल ग्रुप। ठीक है, अब इसमें हम जैसे मान लीजिए OH है, CH3 OH हो गया, C2H5 OH हो गया, C3H7 OH हो गया, C4H10 9 हो जाएगा, OH हो जाएगा। ये होगा आपका एल्कोहल। अब एल्कोहल में जो भी होता है ये हो जाएगा, एक कार्बन को मेथ कहते हैं तो इसको बोलेंगे मेथिल एल्कोहल, इसको बोलेंगे एथिल एल्कोहल। तो सही चल नहीं रहा है, 1 मिनट। एथिल एल्कोहल, यहाँ से बच्चों अब देखिए एथिल एल्कोहल ऐसे प्रोपिल एल्कोहल और ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। एल्कोहल जैसे मान लीजिए कोई भी चेन है तो एल्कोहल ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है, उसे डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं डाई और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की तो यहाँ पे ग्लाइकॉल हो जाएगा और ग्लिसरॉल हो जाएगा। जैसे ग्लाइकॉल में लिख दूँ CH2 1 मिनट, देखिएगा CH2OH और मैं लिख दूँ CH2OH। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ग्लाइकॉल। ओके, अब यहाँ पे मैं लिख दूँ ये इस ग्लाइकॉल और ग्लाइकॉल में ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डाईहाइड्रिक, क्योंकि इसमें क्या है 2 लगा हुआ है। क्या लगा है? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डाईहाइड्रिक। ये डाईहाइड्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दूँ ग्लिसरॉल CH2OH CHOH और CH2OH, ये हो जाएगा ग्लिसरॉल। अब कोई इसका मैं स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ एक बार कैसे आता है, ये कैसे सही है, मतलब फार्मूला के। तो इसको बोलते हैं हम ट्राईहाइड्रिक, क्योंकि 3 हाइड्रोजन लगा हो 3 लगा हुआ है OH ग्रुप, तो इसीलिए बोलते हैं इसको
ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, नाम केमिकली ग्लिसरॉल, इसका नाम ग्लाइकॉल। एक मैं दिखा दे रहा हूँ कि कैसे सही है ये। ठीक है, बच्चों लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा इसको याद करने में और लिखने में। ठीक है, मैं अभी ऊपर लिखा है इस ग्लिसरॉल का फॉर्मूला, मैं मिटा रहा हूँ इसको। मैं ऊपर अभी इसका फॉर्मूला लिखा, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया ऐसे CH2OH, तो कैसे लिखा देखिए, CHHOH, फिर लिख दिया CHOH, फिर लिख दिया COH, H और H। ठीक है, ये मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए 1 2 3 4 4 है, 4 कार्बन का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है किसके, वैलेंसी के लिए, इसलिए इसका जनरल फार्मूला मैंने लिख दिया। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये और कौन सा एल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और डिपेंड, नाम जो है डिपेंड करता है किसके नाम, अगर जितना, अगर 2 लगा है, अगर किसी कार्बन की श्रृंखला से 2 लगा है OH ग्रुप तो इसको डाईहाइड्रिक कहेंगे, 3 लगा हुआ है OH ग्रुप तो ट्राईहाइड्रिक कहेंगे। डिपेंड करता है नंबर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, कितना हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। अगर एक OH ग्रुप लगा है किसी कार्बनिक श्रृंखला में तो उससे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक, 2 लगा है डाईहाइड्रिक, 3 लगा है ट्राईहाइड्रिक कहेंगे। ठीक है, अब आगे हम आते हैं जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें है आप लोगों का टॉपिक में। अब इसमें जैसे मान लीजिए हम फिनॉल ले सकते हैं, लेकिन हम फिनॉल के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, फिनॉल के बारे में नेक्स्ट चर्चा करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे एरोमेटिक एल्कोहल्स क्या होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक एल्कोहल, जैसे एल्कोहल तो हो गया, एलिफेटिक एल्कोहल था वो जो हम लोग पढ़े, ये पीछे क्या था, एलिफेटिक एल्कोहल जो पढ़े हम लोग, वो क्या था, एलिफेटिक एल्कोहल, अगर जनरली कह सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो फर्स्ट था जो पीछे पढ़ लिए। दूसरा हम पढ़ रहे हैं वो एरोमेटिक एल्कोहल है। क्या है, एरोमेटिक एल्कोहल। एरोमेटिक एल्कोहल क्या होते हैं, किसे कहते हैं एरोमेटिक एल्कोहल, आइए हम जानते हैं। एरोमेटिक एल्कोहल उसे कहते हैं कि जैसे अगर इसकी परिभाषा की बात करूँ तो एरोमेटिक एल्कोहल्स आर दोज इन विच हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द साइड चेन ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो लिखेंगे एरोमेटिक एल्कोहल्स आर दोज इन विच हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आर present in the side chain of aromatic ring। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई साहब। ये हो गया एरोमेटिक एल्कोहल। एरोमेटिक एल्कोहल्स आर दोज इन विच हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट इन द साइड चेन ऑफ द एरोमेटिक रिंग। जैसे मान लीजिए मैं ले लिया साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग, देखिए ये एरोमेटिक रिंग हो गया, इस एरोमेटिक का साइड चेन एक बना लीजिए, मैं बना लिया साइड चेन। ठीक है, जब साइड चेन बनाया तो एक हाइड्रोजन हटेगा और एक OH लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया। देखिए पहले ही बताया कि देखिए इससे क्या लगा, ये लगा, और इससे इस कार्बन से OH जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, फेनिल। ये फेनिल है, फेनिल एल्कोहल। क्या बोल सकते हैं इसको, हम क्या बोल सकते हैं इसको, फेनिल एल्कोहल। क्या बोल सकते हैं, फेनिल एल्कोहल। सॉरी, अगर फेनिल का प्रयोग करेंगे तो फेनिल को मेथेनॉल बोल सकते हैं, तो बोलेंगे फेनिल मेथेनॉल। अगर इसका हम एल्कोहल में बोलना है तो हम बोलेंगे बेंजील एल्कोहल। क्या बोलेंगे, बेंजील एल्कोहल। दूसरा अगर आए हम और सारी चीज़ें और कंपाउंड का नेम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए CH2CH और OH। सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 1 मिनट, 1 2 3 4, ठीक है ये सही है। अब मान लीजिए यहाँ से लगा 1 2, तो यहाँ लिख दें 1 फेनिल, उसके बाद एथेनॉल। क्या लिखेंगे, एथेनॉल। ठीक है, और दूसरा लिखना होगा मुझे, तो ये अगर मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ लगा दूँ, मतलब CH2 ये लगा दिया यहाँ पे,
हाँ ठीक है, फिर CH2OH, अब क्या जाएगा 1 2, तो 2 फेनिल मेथेनॉल हो जाएगा। ऐसे और सारे नाम लिख सकते हैं हम, 2 फेनिल मेथेनॉल, ठीक है, 2 फेनिल नहीं मेथेनॉल होगा, ये 2 है ना, तो 2 फेनिल एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 फेनिल, देखो दूसरे स्थान पे लगा हुआ 2 फेनिल एथेनॉल। कोई दिक्कत है किसी को तो बताइएगा हमको। ये हो गया आपका नाम। तो इसे हम बोलते हैं एरोमेटिक एल्कोहल। एक एलिफेटिक एल्कोहल था। एलिफेटिक एल्कोहल जैसे क्या था भाई, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, और एरोमेटिक एल्कोहल में ये आ गया। आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं बालक, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जनरली चूँकि इंटरमीडिएट में हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में पढ़ना है, तो हम उसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज बहुत सारी चीज़ें हम लेकर आए हैं जो आप लोगों को पढ़ना है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं और क्या कहते हैं, उसके टाइप्स कैसे हम करेंगे, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो एक बुक में दिया रहता है हाइब्रिडाइजेशन करके, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जैसे sp3 अगर जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, एक कार्बन है, कार्बन चेन है, उसी कार्बन से OH जुड़ा है, जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, जिस OH उस कार्बन से जुड़ा है जिस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन, संकरण बोलते हैं हिंदी में, क्या है, sp3 हो। तो sp3 हो तो उसके बेसिस पे, उसके आधार पे ही बांटा गया है। लेकिन बहुत उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं है, परेशानी नहीं होगी, लेकिन हम बता दे रहे हैं बुक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द बुक हम बता दे रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स classified on the basis of hybridization, क्लियर है, संक्रमण के आधार पे। तो इसमें पहला हम ले रहे हैं, जैसे हम पहला ले लिए बालक, कंपाउंड्स containing CsP3OH, ठीक है। जिस कंपाउंड से, कंटेनिंग स्पेलिंग गलत नहीं है ना, देखना सही कर, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3, जिस कंपाउंड में क्या है, जिस जो कार्बन OH से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। इसका मतलब हुआ ये, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन की जो संकरण है वो क्या है, sp3 है। क्या है, sp3 है, ठीक है। तो पहला मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। ओके सॉरी, ढक्कन गिरा है भाई, किधर है, हाँ। पहला होगा, दूसरा होगा और तीसरा होगा। पहला होगा प्राइमरी एल्कोहल और दूसरा होगा सेकेंडरी एल्कोहल और तीसरा होगा टर्शियरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहल को देखो ऐसे नोटेशन से 1 डिग्री करते हैं, 2 डिग्री करते हैं और 3 डिग्री करते हैं। इसका ये डेफिनेशन अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखे तो बहुत डेफिनेशन नहीं पूछता है। देखिए प्राइमरी एल्कोहल लिखते हैं, प्राइमरी एल्कोहल विच हैव 1 or नॉन एल्किल ग्रुप
ग्रुप आर अटैच्ड which have one or non-alkyl group are attached, a non-alkyl group attached on carbon atom bonded with OH। ठीक है, ऐसे लिख देंगे which have, ऐसे सेम लिख देंगे which have टू, अब बाकी सब में जो बात मैंने लिखी वो उतार देंगे। फिर लिख देंगे इसमें which have थ्री, बाकी सब में जो बात लिखी उतार देंगे। आगे इसके एग्जाम्पल अगर हम देख ले रहे हैं, आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, उतार ले रहे हैं तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, मिटाने में स्क्रीनशॉट कर देख लीजिएगा, मिटा देंगे। ठीक है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं जो, तो इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे थोड़ा डिटेल्स और अच्छे से, नाम वगैरह देख लेंगे, पर्सनल नाम क्या होगा। ठीक है, जैसे मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, जैसे मैं लिखना शुरू करूँ तो मैं लिखूँगा यहाँ पे पहला जनरल, मेरा अगर एल्किल ग्रुप है, प्राइमरी एल्कोहल लिखना है तो प्राइमरी एल्कोहल में मुझे एक एल्किल ग्रुप, सी लिख दिया मैंने यहाँ पे सी लिख दिया। ठीक है, सी से एक आर लगा दिया, ऊपर एच लगाया और यहाँ पे भी एच लगाया। ठीक है, ऊपर एच लगाया, यहाँ पे भी मैंने एच लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एच लगा और यहाँ पे एक ओ एच लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एच लगा इस पर कितना आर जो लगा हुआ है, एक आर लगा हुआ है। इस एक आर लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे एक डिग्री एल्कोहल। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, क्लियर है। एक मिनट, थोड़ा सा चलिए, थोड़ा जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, ताकि उसका ये जो जनरल सूत्र है इसका फार्मूला लिख सकें हम। देखिए प्राइमरी एल्कोहल में क्या हो, जैसे मैं एक आर लिख दिया, ठीक, सी एच लिख दिया, एच लिख दिया, ओ एच लिख दिया, तो इसे एक आर लगा हुआ है, सी 1 डिग्री, तो इसको प्राइमरी एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल अगर मैं एक आर लिख दूँ, 2 आर लिख दूँ, यहाँ पे एक आर, यहाँ पे सी आर और एच लिख दिया और यहाँ पे ओच लगा दिया, सेकेंडरी एल्कोहल। अगर मैं यहाँ लिख दिया आर सी आर आर और ओ एच, तो इससे देखिए अगर मैं बोलूँ इस कार्बन की अगर रेडिएशन निकालनी होगी हमें तो 1 2 3 4 हो जाएगी, इसका 1 2 3 4। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि इसमें जो है एक आर लगा हुआ, यहाँ सॉरी यहाँ पे 3 आर लगा हुआ है, इसलिए इसको 3 डिग्री कहते हैं। यहाँ पे 2 आर लगा हुआ है तो इसलिए 2 डिग्री कहते हैं। ठीक है, अब इसका अगर जनरली अगर फार्मूला ले लें और कुछ मान लें ऐसे लिखते हैं CH3 CH2OH, या ऐसे इसको एक्सपेंड कर दें CH3 H H और OH, ऐसे चीज़ लिख सकते हैं इसको, और में से हिंदी में लिख दें ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं, और में से ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका नाम लिखना होगा, देखिए 1 2, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेनॉल। अगर जनरल नाम लिखा तो एथिल एल्कोहल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, एथिल एल्कोहल। आगे हम देखने वाले हैं 2 एल्किल ग्रुप लगा देंगे, 2 एल्किल ग्रुप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर जनरली एथिल एल्कोहल हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। अगर 2 एल्किल ग्रुप लगाते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3, जनरल नाम याद रखना पड़ता है भाई, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, कॉमन नेम जिसे बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल। देखिएगा ध्यान से, इसमें अगर ढूंढेंगे 2 डिग्री कहा है तो 2 डिग्री नहीं है, अब इससे 2 डिग्री नहीं है भाई साहब, ये 2 डिग्री नहीं है, ये 2 डिग्री है, लेकिन इसका जनरल नाम जो है इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, इसको हम बोल देंगे 2 डिग्री बोलते हैं सेकेंडरी, द्वितीयक बोलते हैं, द्वितीयक एल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3, क्या हो जाएगा बताइए, प्रोप, इसका IPAC नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। ठीक है,
अगला हम करेंगे अगर जैसे CH3 और लगा दिए OH, तो 1 2 3, इस दूसरे स्थान पे मेथिल लगा है तो 3 डिग्री हो गया, तो इसको बोलेंगे 2 मेथिल। क्या है प्रोपेन, उसके बाद 2 ऑल। क्लियर है, कोई दिक्कत? आप लोग ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री समझ गए और इसके बारे में जो चीज़ें थी वो समझ गए। यहाँ कहीं समस्या नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। देखिए 1 आर लगा है तो 1 डिग्री, 2 आर लगा है तो 2 डिग्री, 3 आर लगा दिया 3 आर 10 डिग्री। इसका जनरल सूत्र मैंने लिख दिया, दिखा दिया यहाँ पे। वैसे यहाँ पे 2 आर लगाया, इसको इस एच को हम नीचे खींच सकते हैं, बना सकते हैं। 3 आर लगा, 1 2 3 आर लग गया तो 3 डिग्री हो गया। अब IUPAC नोमेनक्लेचर में आप लोगों को हम एक वीडियो बनाएंगे नेमिंग का वीडियो, उस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैं जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसमें आपका ये अल्कोहल हो गया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। ठीक है, आगे हम पढ़ने जो जा रहे हैं तो वो मैं बता दिया हूँ, तो मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोग इसमें जोड़ लीजिएगा, अगर नोट्स जो बना रहा हो कोई भी हो, BSc का स्टूडेंट हो, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट्स हो, जोड़ लीजिएगा। क्योंकि उसका फिर अब मैं एक बार एलिलिक एल्कोहल क्या होता है बताइएगा। एलिलिक एल्कोहल क्या होता है? आप लोग पिछले चैप्टर में अगर कोई पढ़ा होगा तो जानता होगा एलिलिक किसे कहते हैं। एलिलिक कहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने डबल बॉन्ड लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड में लगा दिया CH और ये लगा दिया OH, तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड हो। ठीक है, क्या बोला? जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं हो, उसके नेक्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड लगा हो। क्या बोला मैं? ये कार्बन है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और OH। ठीक है, तो क्या बोला मैं कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन से क्या लगा हो? डबल बॉन्ड लगा हो। 1 मिनट, ये होगा सही से, ये सही हो, 2 3, देखिए कैसे H लगा दिया तो 1 2 3 4, ठीक है, ये सही है। तो जो कार्बन है, इस कार्बन से OH जुड़ा, उस नेक्स्ट कार्बन से, इस कार्बन से OH जुड़ा है उस पर आसपास कहीं डबल बॉन्ड ना हो, उसके अगले कार्बन पर डबल बॉन्ड हो। जिस कार्बन से OH जुड़ा है, उसके आसपास कहीं डबल बॉन्ड नहीं, उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, उसे एलिलिक कहते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे भाई कि इसकी भी sp3 वेरिएशन है, दूसरा लिख देंगे, दूसरा टाइप है, पहला मोनोहाइड्रिक, दूसरा एलिलिक एल्कोहल। उसका पहला हम लिखे थे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में भी 3 डिग्री देखा था हमने। दूसरा हम एलिलिक एल्कोहल देखेंगे, इसमें भी देखिए 3 डिग्री दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। C और H लगा दिया, देखो 1 1 मिनट, CH2 होगा यहाँ पे ना, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। अब देखो H दिख रहा है आप लोगों को? तो देखिए 1 2 3 4, तो इसकी कार्बन की सजगता कितनी हो जाएगी? कार्बन की वैलेंसी रेडिएशन कितनी हो जाएगी? sp3 हो जाएगी। तो इसी बेसिस पे हम लोग इसी बेसिस पे इसको बांटा गया एलिलिक एल्कोहल में। तो इसका नाम हो जाएगा बालक, इसका जनरल नाम लिखना होगा, तो जनरल नाम लिखना तो 1 2 3 प्रोप है जाएगा, प्रोप 2 in 1 ऑल। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये 1 डिग्री है, इसको बोल सकते हैं हम 1 डिग्री। क्या बोल सकते हैं? 1 डिग्री, 1 डिग्री एलिल एल्कोहल। दूसरा मुझे 2 डिग्री बनना होगा तो मैं क्या कर दूंगा? 2 डिग्री के लिए CH2 CHC, यहाँ लगा दूंगा CH3 HOH। ठीक है, अब काउंट करना 1 2 3 4, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए, हो गया। तो इसका काउंट करना है तो होगी, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 हो गया। तो ब्यूटेन नहीं, ऐसे कहते ब्यूट 3 in 2 ऑल। क्लियर है? देखिए 1 दूसरा स्थान पे है ना, तो 2 डिग्री, देखिए 2 है तो 2 डिग्री एलिल एल्कोहल लिख सकते हैं। क्लियर है? वैसे 3 डिग्री में एक CH3 ऊपर लगा देंगे तो हो जाएगा
CH3 लगा देंगे तो अगर CH3 मैं मिटा दे रहा हूँ, ये लिख लीजिएगा आप लोग 3 डिग्री में। यहाँ लिख दूँ क्या, चलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए CH2 दिख नहीं पाएगा आप लोगों को। CH2 CH सिंगल बॉन्ड C CH3 CH3 OH, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो देखिएगा 1 2 3 4, तो इसका जो मेथिल ग्रुप होता है ये देखिए 2 मेथिल लिखेंगे इसका सूत्र 2 मेथिल, और देखिए ब्यूट है ना, तो ब्यूट इसके अंदर थोड़ा सा देख लीजिए, मैनेज कर लीजिएगा। ब्यूट 3 इन और 2 ऑल हो गया। इसको 3 डिग्री एलिल एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा, जो स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, मिस्टेक होगा तो सही कर लीजिएगा, इतने तो जानते हैं आप लोग, लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ने, पहला हमने पढ़ा मोनोहाइड्रिक, दूसरा एलिलिक एल्कोहल, और तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एलिफैटिक है ना, एरोमेटिक, हाँ बेंजिलिक एल्कोहल भी बोलते हैं उसको। तीसरे को क्या बोलते हैं, बेंजिलिक एल्कोहल। तीसरे को हम क्या बोलते हैं, बेंजिलिक एल्कोहल। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, घबराइए नहीं। देखिए पहला हम पढ़े sp3 में, पहला sp3 में पढ़े मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या पढ़े, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, और दूसरा पढ़े हम एलिलिक एल्कोहल, और जो तीसरा हम पढ़ रहे हैं, परिभाषा वगैरह देख लीजिएगा, अगर छूट रहा हो तो लिख लीजिएगा बुक से। तीसरा जो होता है उसका नाम है बेंजिलिक एल्कोहल है। तीसरा जो है बेंजिलिक एल्कोहल है। तो बेंजिलिक एल्कोहल में हम आते हैं बालक, ये देखेंगे पीछे हमने पढ़ाया ये सब चीज़ें, इसका डेफिनेशन भी लिखवाया, तो आप लोग यही बेंजिलिक एल्कोहल का फॉर्म में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा पीछे रिवाइंड करके वीडियोज़ को, और उसका डेफिनेशन लिख लेंगे, और यही बेंजिलिक एल्कोहल होता है। फिर से अब मैं नहीं लिखवाऊँगा, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। हम आगे आ रहे हैं, अगर मुझे लिखना होगा तो लिख देंगे, लेकिन क्या फ़र्क पड़ना। CH3 देखिएगा तो CH2 हो रहा है, सही हो रहा है, 2 OH, और ये होगा, मान लीजिए यहाँ पे लगा दिए मैं CH3 लगा दिए, ठीक है, और CH2OH हो गया, ठीक है। ये देखिए ये चीज़ें, तो ये हो जाएगा आपका बेंजिलिक एल्कोहल बोलेंगे इसको। कोई भी एल्कोहल जो है डायरेक्ट रिंग से अटैच नहीं होगा, ये बेंजिलिक एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं हम कंपाउंड्स कंटेनिंग, कहाँ यार, कंपाउंड्स कंटेनिंग आगे आएंगे हम दूसरे टाइप के में, sp2 वेरिएशन जिसे शो करता है, तो मैं इसमें लिखूंगा कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2OH, कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2OH, ठीक है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं जो, तो एक आप लोग नाम सुने होंगे पिछले चैप्टर्स में, आप लोग पढ़े वाइनिलिक एल्कोहल सुने होंगे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये वाइनिलिक एल्कोहल। वाइनिलिक एल्कोहल उसे कहते हैं जिसकी क्या हो, जैसे डबल बॉन्ड लगा होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, अब इसी से क्या लगा हो, OH लगा हो, बस यही वाइनिलिक एल्कोहल। अब इसका डेफिनेशन वगैरह आप लोग देख सकते हैं, अगर लिखना हो तो OH ग्रुप अटैच टू ए कार्बन एटम, आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या बोलेंगे, OH ग्रुप अटैच्ड टू ए कार्बन एटम, अटैच टू ए कार्बन एटम ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड,
एक कार्बन एटम से अटैच होता है जिस पे क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उसे बाइनलिक अल्कोहल लेंगे। इसमें फिनाल भी आता है, sp2h। देखिए फिनाल का भी हो जाता है, अगर फिनाल भी ले लेंगे तो परहैप्स फिनाल का भी, देखिए फिनाल हो गया और ये हो गया आपका OH लगा दिया। तो इस कार्बन का sp2 होता है, देखो 1 2 3, इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp2 होगा। तो ये इसके अंतर्गत वाइनलिक हो गया पहला मान लीजिए, और दूसरा फिनाल भी इसके अंदर आता है, फिनाल भी आ जाता है। तो फिनाल का लिखना है, नहीं लिखना है फर्क, मुझे एल्कोहल के पढ़ना है, फिनाल बाद में देखना है। तो sp2 आता है हाइब्रिडेशन। इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, देखिए अगर मैं H इधर नीचे कर दूँ और लगा दूँ, देखो 1 2 3 3 है ना, तो 3 में 3 हमें चाहिए, एक S और 2 P, एक S और 2 P, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। देखिए अब इस जो वीडियो मैं डालूँगा नेक्स्ट वीडियो, वो नेक्स्ट वीडियो आपके नोमेनक्लेचर पे होगा, IPSC नेम होगा और जनरल नाम हो जाएगा। तो अभी आप जो वीडियो बन गया, ये आप लोग अच्छे से जो भी फीडबैक होगा, जो भी कमियां होगी, जो भी सही गलत होगा, उसका आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा और मैं सुधार करने का हमेशा प्रयास करूँगा। क्या क्लियरिटी है, साउंड सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसके हिसाब से अब इस पे काम मैं करूँगा, ताकि आप लोगों को सही और अच्छे से और क्लीन वीडियो मिल सके। धन्यवाद एंड गुड नाइट।